नमस्ते दोस्तों बहुत सारे साथी जो बिल्कुल अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी सारी वीडियोस देख ली, मेरी भी देख ली, औरों की देख ली, अब पता क्यों नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। अभी टाइम है थोड़ा सा, आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स को। तो मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बताऊंगा, और थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाएंगे। आपके पास किताब है नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किताबें ऑनलाइन मिल ही जाती हैं पीडीएफ की फॉर्म में। हमने भी अपने जितने भी जो कोर्स है हमारे पेड कोर्स, उसमें भी दी हुई हैं, अलग भी दी हुई हैं, और आपको मिल भी जाएंगी। कोई ज़्यादा डिपेंड नहीं होना किसी और पे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते सीधा स्टार्ट करता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले है ब्लॉक 1। तो किताबें टोटल आपको जिनको किताबें मिली हैं उनको 10 किताबें मिलती हैं। ब्लॉक 1 का मतलब समझ लो बुक 1, आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। ज़्यादा उसको मुश्किल नहीं करना, आसान शब्दों में बात करनी है। ये ब्लॉक 1 या बुक 1, ठीक है। ये ब्लॉक 1 को बुक 1 भी कर सकते थे, कन्फ्यूज़न रहती है बहुत से, पूछते भी ऐसा क्यों नहीं किया, वो ठीक है जैसा भी है। अब तो हम उसको उस तरीके से समझ लेंगे। तो ब्लॉक 1 के अंदर हमारे जो राइटर हैं वो है चौसर, ठीक है। तो चौसर, जॉफरी चौसर। तो जो इनकी पहली जो हम कहते हैं कि जो इनका जो सिलेबस है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो मैं करने की कोशिश करूँगा। ये हो गया, ठीक है, यहाँ से कर लेता हूँ। तो जो इनकी पोएम्स हैं जो हमें पढ़ने में होती हैं वो है कैंटरबरी टेल और द नन प्रिस्ट टेल। तो चौसर की दो पोएम, हमें टेल कह लो, पोएम कह लो, बात ज़्यादा उस तरीके से नहीं है। पर पोएम हम इसलिए नहीं कहते ये टेल है, पर पोएम की फॉर्म में है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि हम तो पढ़ पोएम्स रहे हैं, तो पर ये टेल की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी है, एक टेल है, टेल की हिंदी होती है कहानी, कहानी पोएम्स की फॉर्म में। बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी सारी कहानियाँ आज हैं, कुछ लिमिटेड इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बता चुका हूँ। बट फिलहाल आज क्योंकि सिलेबस ही डिस्कस करना है, तो आज सिर्फ जॉफरी चौसर के 2 वर्क हमने किए। ब्लॉक 2, स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर जिनका पूरा नाम है। तो एडमंड स्पेंसर के कौन कौन सी पोएम्स हमारे कोर्स में है? द एपिथेलमियन, प्रोथेलमियन, सोनेट्स। सोनेट्स कौन कौन से? 34, 67, 77, ठीक है। सोनेट्स जो बता चुका हूँ 14 लाइन में होते हैं सोनेट्स, ठीक है। तो ये 3 वर्क, जो 3 पोएम है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक 2 एडमंड स्पेंसर। ब्लॉक 3 की बात कर लेते हैं हम। ब्लॉक 3 जो मेटाफिजिकल पोइट्स का है, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्स, बहुत सारे साथी जो कहते हैं भाई मेटाफिजिकल पोइट हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आता, तो ज़्यादा समझना नहीं है, बहुत टफ नहीं है। जो नॉर्मल बात नहीं करते, जो फिजिकल वर्क है, जो फिजिकल वर्ड है, उससे थोड़े से अलग बात करते हैं, जो कि आप समझ ही गए जो पढ़ते हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट हमारे कौन कौन से हैं? वो है हमारे जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट और एंड्रयू मार्वल। मैं रिपीट कर देता हूँ, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट और एंड्रयू मार्वल, ठीक है। जो जॉन डन का जो हमें पोएम्स पढ़नी है वो कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है, देखते रहिए। ये वाला द फ्ली, टुकनम गार्डन, द गुड मॉरो, अ वेलिडिक्शन, फॉरबिडन मॉर्निंग, और हिम, अ हिम टू गॉड द फादर, ठीक है। तो 5 वर्क इसके हो गए जॉन डन के। जॉर्ज हर्बर्ट के कौन कौन सा वर्क है? एफ्लिक्शन, द पुली रिडेम्पशन, ये किसका वर्क है? जॉर्ज हर्बर्ट का, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद पूरी है, ठीक है। तो मेटाफिजिकल पोइट्स में 3 राइटर, या हम जब लिखेंगे तो राइटर नल बोल के हम पोइट्स बोलते हैं। तो 3 पोइट्स, एक पोइट का एक वर्क, जॉर्ज हर्बर्ट का ये काम, और एंड्रू मार्वल, इनके 2 काम, 2 पोएम, टू हिज क्वाइमिस्ट्रेस एंड लास्ट वन इज द गार्डन, ठीक है। तो हमने समझा जो मेटाफिजिकल पोइट है उनका काम ये हमने समझा, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 किसका है? मिल्टन का, जॉन मिल्टन। मिल्टन का बहुत अच्छा काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, जो पोएम है लिसिडस, लेलिग्रो, इल पेंसरोसो, ठीक है। ये ब्लॉक 4 में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स आती हैं, ठीक है, पूछा जाता है, बार बार आता है, ठीक है। तो हमने ब्लॉक 4 तक समझ लिया। ब्लॉक 5 जो नियो क्लासिकल पोइट्स हैं, मतलब जो क्लासिकल पोइट्स थे उनको नई तरीके से इन्होंने अपना प्रेजेंट किया, इसलिए इनको नियो क्लासिकल पोइट्स बोलते हैं। बाकी चीज़ें तो बताई हुई है वीडियो में, अभी फिलहाल कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर 2 राइटर्स हैं, 2 पोइट्स हैं, जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप। जॉन ड्राइडर जो क्रिटिसिज्म के लिए बहुत फेमस थे, उनका वर्क कौन कौन सा? मैक फ्लेकनॉय और अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक। हमारे अंदर ज़्यादातर अलेक्जेंडर फीस्ट को ज़्यादा फेमस, मतलब प्रमोशन कर रहे हैं, अलेक्जेंडर फीस्ट है।
लेकिन पूरा नाम है, और अलग अलग पावर ऑफ म्यूजिक, ये एक ओड है, ठीक है। ओड क्या होती है सब बता चुके हैं, नहीं तो ढूंढ लीजिएगा, बता देंगे बाद में। उसके बाद है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का एपिस्टल टू डॉटर अर्बनट, ये मेन वर्क है, ठीक है। तो ये ब्लॉक 5 तक हमने समझे। अब ब्लॉक हम लेते हैं 6 से, ठीक है। PDF इसकी मिल जाएगी ग्रुप में, मैं दे दूंगा बना के। ब्लॉक 6 है द रोमांटिक पोइट्स। रोमांटिक पोइट्स का मतलब ये नहीं रोमांस की बातें करते हैं। ये क्या होता है, यहाँ तक आप समझेंगे, जो ब्लॉक 5 तक आप समझेंगे तो सब के सब कोर्ट की बात करते हैं, राजा महाराजाओं की बात करते हैं, आशा शब्दों की बात करें तो अमीरों की बात करते हैं, गरीबों की कोई बात नहीं करता, नेचर की कोई बात नहीं करता, कोई अलग, सब राजा महाराजाओं की बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो भी है। पर रोमांटिक पोइट्स का मतलब है जिन्होंने थोड़ा सा हट के बात की, कि जो आप ये काम कर रहे हो थोड़ा हट के बात करते हैं हम। तो रोमांटिक पोइट्स में हमारे पास कौन कौन से, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, और एस.टी. कॉलरेज, जिसको हम सैम्यूअल टेलर कॉलरेज भी कहते हैं, पूरा नाम है उनका, एस.टी. कॉलरेज भी कहते हैं। तो विलियम ब्लेक के अंदर हमारे कौन कौन से पोएम है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ये पोएम नहीं है, ये एक तरीके का एक फॉर्म है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। अब जो पोएम है वो अब आएंगे। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में कौन कौन से पोएम है हमारे पास, द लैम्प, द चिमनी स्वीपर, ये हमारे उसके अंदर है, ठीक है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में। और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में कौन से, द टाइगर और लंदन, ये हमारे सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये सीधी बनती है पर ये खुलेगी नहीं, मतलब ये डायरेक्टली ये 4 पोएम विलियम ब्लेक की हैं। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड जो ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है वो है हमारे सिलेबस में। एस.टी. कॉलरेज की 2 पोएम है, कुबला खान और डिजेक्शन, वो भी एक ओड है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉक 7 पे। ब्लॉक 7 जो सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स है, मतलब ये रोमांटिक रोमांस, मतलब इन्होंने अपनी बात कह दी, अब इनको इनसे सीख के नई जनरेशन आ गई, इसको सेकंड जनरेशन भी बोलते हैं, कहते हैं ना अपने गुरुओं से सीख रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से, पी.बी. शैली और जॉन कीट्स। पी.बी. शैली का कौन कौन सी पोएम है, द ट्रम्प ऑफ लाइफ, ठीक है, और जॉन कीट्स की फेमस है हाइपीरियन ऑफ फ्रैगमेंट, बहुत अच्छी पोएम्स हैं, मूवीज़ भी बनी हुई है इन पे, ठीक है। ब्लॉक 8, ब्लॉक 8 विक्टोरियन पोइट्स। अब विक्टोरियन एरा आ गया तो उसके जो पोइट्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। उसमें काफ़ी सारे पोइट्स हैं कोर्स में, ज़्यादा काम तो इनका बहुत बड़ा नहीं, पर कोर्स में पोएम जो पोइट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी.जे. रोसेदी, क्रिस्टीना रोसेदी इनकी बहन, ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है, एक करके ले लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग की कौन सी पोएम है, प्रोफीरियर लवर, द बिशप्स ऑर्डर हिज टॉम एट सेंट प्रैक्स चर्च, चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम, फ्रा लिपोलिपि। ये पूछी जाती हैं कुछ ना कुछ घुमा फिरा के, तो इनको आपको करना है ना। ये मोनोलॉग के बहुत किंग माने जाते हैं, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग को बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, बताया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डी.जे. रोसेडी। डी.जे. क्या कर रहे हैं, इनका है द ब्लेस्ड डेमोजेल, इनकी एक पोएम है। इनकी सिस्टर की कौन कौन सी पोएम है, गोबलिन मार्केट। गोबलिन मार्केट काफ़ी फेमस है, बार बार इनकी आरटीसीज में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ऑस्कर वाइल्ड, द बैलेड ऑफ रीडिंग जेल, ठीक है, ये जेल है, गोल नहीं है, जेल को वैसे ही पढ़ते थे पहले, ठीक है, बैलेड लिखा था इन्होंने। उसके बाद ब्लॉक 9 में आ गए द मॉडर्निस्ट पोएट। अब मॉडर्न पोएट आ गए, थोड़ी सी इंग्लिश भी बदल गई और थोड़ी सी अलग अलग बात करते हैं लोग। उसमें कौन है, टी.एस. इलियट एंड W.B. यीस्ट। टी.एस. इलियट्स को आपको पता ही है, द वेस्टलैंड बहुत फेमस है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वेस्टलैंड तो मतलब अपने आप में एक लैंडमार्क है। उसके बाद W.B. यीस्ट, इनका कौन कौन सा काम है, इनके बहुत सारे काम है। नो सेकंड ट्रॉय मूवी बन चुकी है, ईस्टर 1960, सेलिंग टू बाइजेंटियम और लैपिस लैजुली, ठीक है, ये पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है, ठीक है, बहुत ही आसान है। उसके बाद ब्लॉक 10, ब्लॉक 10 है सम मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट, मतलब जो इनके बाद आए हैं, जो समझ लो आज तक भी काम कर रहे हैं, ये उनके लिए। इनमें कौन कौन से हैं, डायलन थॉमस, फिलिप लर्किन, सिल्विया प्लैथ, जो कन्फेक्शनल पोएट्री ही लिखती थी। डायलन थॉमस की बात करें तो कौन कौन सा काम है उनका, पोएम है एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन। अगला पोएम इन अक्टूबर, फर्न हिल, इनका काम है, ये की पोएम है। फिलिप लर्किन की कौन कौन सी पोएम है, आई रिमेंबर, टोट्स, चर्च गोइंग, ठीक है। सिल्विया प्लैथ की कौन कौन सी है, द कोलसस, डैडी, लेडी लेजरम एंड परसुइट। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
ये पूरा का पूरा सिलेबस हमारे कोर्स में है, ठीक है। मैंने ये पूरे कोशिश करी ईमानदारी से कर लिखने की, करने की। तो ये हमारा बेसिकली पूरा कोर्स है और ये खुद ही बड़ी मेहनत करके डिज़ाइन किया है। अच्छा है, इससे आपको आसानी समझ में आएगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो इसके पीछे रीज़न तो ये, लॉजिक तो ये कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इस तरह आपको कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे में कितनी पोएम है, क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर टेलीग्राम पे जाएंगे, जो कि ग्रुप के इसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप है, तो वहाँ पर ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा। PDF में बाद वालों को नहीं मिलता, टेलीग्राम पे जब भी जाओगे आपको मिल जाएगा, है ना। ये बेसिकली है। और आज 9 बजे अगर आज की बात करें तो जो भी डेट है, तो उसमें आज मैं लाइव भी लूँगा, वीडियोस में लाइव लेने वाला हूँ आज। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप आके बात कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोर्स समझ में आ गया होगा। तो आप इजीली पता भी कर सकते हैं कितने राइटर हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद ही काउंट कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल समझ में आ रहा है आसानी से, ठीक है। तो मैं PDF बना के इसकी दे भी दूँगा और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी, आगे जैसे भी कोई होगा। और हाँ, लास्ट में कि मैं मेरा नाम KB कर्ण है और मैं, कोई जानना चाह रहा है मैं कौन हूँ, तो MA मैंने बहुत पहले ही पास कर ली थी और मैं टीचर भी हूँ और KB कैंपस हमारी ऐप भी है, जिस पे आप चाहें तो पेड कोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत नॉमिनल फीस के अंदर हम पेड कोर्स भी दे रहे हैं और यूट्यूब पर भी आप देख ही रहे हैं। तो यही है। और मैं एडवोकेट भी हूँ, पढ़ाई में मेरा पढ़ने पढ़ाने का काम है। कोई सोच रहा होगा ये कौन है, तो मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ MA इंग्लिश में। तो ये मेरा थोड़ा सा सेवा है। और एक ऐप का जितना भी मेंटेनेंस होता है, GST कार्ड वाट के, हम उतनी फीस ले रहे हैं। समाज सेवा भी नहीं कर रहे हैं और अपनी जेब से भी नहीं दे रहे, बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता तो खुद भी पढ़ सकते, चीज़ें हम हेल्प करने के लिए दे ही रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत हो तो बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े रहें हमसे, ठीक है। और ग्रुप में ऐड, सारा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक, सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना है।